इस्लाम कबूल करो, कुरान पढ़ो और अल्लाह दुनिया और आखिर में तुम्हारी हिफाजत करेगा। आसमानी धर्मों के आखिर में इस्लाम ही है और आसमानी किताबों के आखिर में कुरान ही है। मोहम्मद, शांति और अल्लाह का आशीर्वाद उन पर हो, पैगंबरों और दूतों में से आखिरी हैं। अल्लाह ने उन्हें इस दीन को पूरी मानव जाति तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। ये कुरान मेरे लिए प्रकट किया गया है कि मैं इसके जरिए तुम्हें और जिस किसी को भी यह पहुंच सकता है उसे चेतावनी दे सकता हूं। मुसलमानों को इतना भरोसा है कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। उन्हें इस पर इतना गर्व है कि वे इसे ना मानने वालों को इस्लाम अपनाने के लिए राजी करने की कोशिश करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगर वे काफिरों को इस्लाम कबूल करने में कामयाब रहते हैं तो अल्लाह उन्हें जन्नत में इनामों से नवाजेगा। लेकिन मुसलमान काफिरों से एक बात छिपाते हैं और वह है उनका भविष्य। मुसलमान इसके बारे में अनिश्चित महसूस करते हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह गारंटी देता है कि असल में सभी मुसलमान जहन्नुम जाएंगे। क्या तुम किस तरह की बात कर रहे हो? अल्लाह हमें जहन्नुम की गारंटी नहीं देता। तुम झूठ बोलने वाले काफिर हो। कुरान सूरह मरियम आयत 66 से 71 के अनुसार सभी मुसलमान जहन्नुम जाएंगे। और इंसान कहता है, जब मैं मर जाऊंगा तो क्या मैं आगे जिंदा भेजा जाऊंगा? क्या इंसान को याद नहीं कि हमने उसे इससे पहले पैदा किया जबकि वह कुछ भी नहीं था? तो तुम्हारे रब की कसम, हम जरूर उन्हें और शैतानों को इकट्ठा करेंगे, फिर हम उन्हें घुटनों के बल जहन्नुम के सामने पेश करेंगे। फिर बेशक हम हर तबके से उन लोगों को छांट लेंगे जो गुस्ताखी के दौरान सबसे रहमदिलों के मुकाबले सबसे बुरे हैं। फिर बेशक वह हम ही हैं जो यह जानते हैं कि उनमें से कौन वहीं पर जलने के सबसे ज्यादा लायक हैं। और इसके सिवाय तुम में से कोई नहीं है कि वह वहां आएगा। ऐसा करना तुम्हारे खुदा के लिए बेहद जरूरी है। इन आयतों का मतलब है कि अल्लाह 3 समूहों की बात करता है। 1 काफिर इंसान जहन्नुम में जाता है और वहीं रहता है। 2 शैतान जिन्न को भी जहन्नुम में लाया जाएगा। 3 मुसलमान भी जहन्नुम में जाएंगे और यह आयत 71 में साफ तौर से बताया गया है। जब पैगंबर मोहम्मद के साथियों ने इस आयत के बारे में सुना तो वे परेशान हो गए और डर गए। आगे की कहानियां इब्न कथीर और तबरी द्वारा कुरान की तफसीर सूरह मरियम आयत 71 से ली गई हैं। अबू सुमाया ने कहा, हमारी इससे गुजरने या वारी दोहा के बारे में अलग अलग सोच थी। हम में से कुछ ने कहा कि कोई मुसलमान जहन्नुम नहीं जाएगा और कुछ ने कहा कि सभी लोग इसमें जाएंगे और फिर अल्लाह उन लोगों को बचाएगा जो दीन के रास्ते पर चले हैं। जाबिर इब्न अब्दुल्ला उनसे मिलने आए। इब्न अब्दुल्ला, कुरान सूरह मरियम आयत 71 में इससे गुजरने के मतलब को लेकर हमारे अलग अलग विचार हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसका मतलब है हर कोई जहन्नुम में जाएगा। जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने पैगंबर मोहम्मद के साथ 19 बड़ी लड़ाई लड़ी और एक भरोसेमंद सहाबी थे। ध्यान दें कि उन्हें भी यकीन था कि वह जहन्नुम में जाएंगे। अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने अपनी पत्नी की गोद में अपना सिर रखा और रोना शुरू कर दिया, इसलिए उनका पत्नी भी रोने लगी। तुम क्यों रो रही हो? मैंने आपको रोते हुए देखा, इसलिए मैं रोने लगी। मुझे अल्लाह जो पूज्य और सबसे ऊंचा है कि सूरह मरियम की आयत 71 में कही गई बात याद आई। तुम में से कोई एक नहीं बल्कि सभी नीचे इसके पास जाएंगे और मुझे नहीं पता कि मैं इससे बचूंगा या नहीं। उद्धरण चिन्ह। अब्दुल्ला इब्न रवाहा उन मुस्लिम कमांडरों में से एक थे जो मुताह की लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद के पूर्व दत्तक पुत्र जैद इब्न हरिथा के साथ मारे गए थे। आप देखते हैं कि एक सहाबा और इब्न रावहा जैसे शहीद ने भी अपनी बाद की जिंदगी के बारे में अनिश्चित महसूस किया।
इब्न इशाक द्वारा बताया गया है कि जब भी अबू मैसराह अपने बिस्तर पर लेट जाता तो वह कहता, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ही न किया होता। और फिर वह रोना शुरू कर देता था। जब उससे पूछा जाता था कि वह क्यों रो रहा है तो वह जवाब देता कि हमें बताया गया कि हम जहन्नुम में जाएंगे, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि हम इससे बाहर निकल पाएंगे। अबू मैसराह पैगंबर मोहम्मद के साथी थे जो मदीना में रहते थे, जो यह जानने के बाद कि जहन्नुम में जाएंगे, मरने के बाद अपनी जिंदगी को लेकर चिंतित थे। मुजाहिद द्वारा बताया गया, जिन्होंने कहा, मैं इब्न अब्बास के साथ था जब अबू रशीद नामक एक आदमी आया, जिसे नफी अल-अज़राक भी कहा जाता है, आया और इब्न अब्बास से पूछा, क्या आपने सूरह मरियम में अल्लाह की बात को देखा है? आयत 71। आप में से कोई एक भी नहीं, बल्कि सभी वारिदूहा जहन्नुम से गुजरेंगे। यह आपके लिए खुदा का एक फरमान है जिसे जरूर पूरा किया जाना चाहिए। ए अबू राशिद, जहाँ तक आपकी और मेरी बात है, हम जहन्नुम में जाएंगे, लेकिन देखना यह है कि हम इससे बाहर निकलते हैं या नहीं। अब्दुल्ला IBN अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई थे। उन्हें कुरान का सबसे बड़ा मुफस्सर माना जाता है, लेकिन उनका भी मानना था कि वह और बाकी मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे और उन्हें पता नहीं था कि वह जहन्नुम से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। इब्न अब्बास ने कुरान की सूरह मरियम आयत 71 के बारे में कहा, आप में से कोई एक नहीं, बल्कि हर एक वारिदूहा से गुजरेगा, जिसका मतलब है कि नेक और गुनाहगार दोनों ही जहन्नुम जाएंगे। क्योंकि तुमने नहीं सुना कि अल्लाह ने सूरह हुद 11 आयत 98 में फिरौन से क्या कहा, वो कयामत के दिन अपने लोगों के आगे जाएगा और उन्हें अवरादा हम आग में ले जाएगा। और सूरह मरियम की आयत 86 में भी, और हम गुनहगारों को जहन्नुम में ले जाएंगे। विरदान, इसलिए उन्होंने जहन्नुम में अंदर जाने विर्द का जिक्र किया, लेकिन इससे बाहर निकलने का नहीं। उद्धरण, इस हदीस में इब्न अब्बास ने अपनी समझ पर जोर दिया कि सभी मुसलमान, चाहे नेक हों या गुनाहगार, जहन्नुम में जाएंगे। इन जानकारियों के आधार पर हम जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के साथी बहुत डरे हुए थे और मौत के बाद की जिंदगी के बारे में अनिश्चित महसूस करते थे। उनमें से कई मुस्लिम थे जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के साथ मिलकर जिहाद किया था। अगर पैगंबर के कट्टर साथी भी मौत के बाद अपनी जिंदगी के बारे में इतना घबराए हुए और अनिश्चित महसूस करते थे, तो आम मुसलमानों की तो बात करना ही छोड़ दें। तो सभी मुसलमानों को जहन्नुम में ले जाया जाएगा और यह उनके लिए अल्लाह का फैसला है। हमने दिन में 5 बार सलात किया, जकात अदा की, हज किया, रोजा रखा, और आखिर में हमें क्या मिला? जहन्नुम। ये सरासर गलत है। उनके डर को कम करने के लिए कुछ मुस्लिम विद्वानों ने एक कहानी बनाई कि जहन्नुम के ऊपर एक पुल होगा जिसके ऊपर मुसलमान चलेंगे। जहन्नुम के ऊपर पुल एक तलवार की तेज धार की तरह है। जो पहला दल उसे पार करेगा वह बिजली की कौंध की तरह इसके पार निकल जाएगा। दूसरा दल हवा की रफ्तार से गुजरेगा। तीसरा दल सबसे तेज घोड़े की तरह गुजरेगा। चौथा दल सबसे तेज गाय की तरह गुजरेगा। फिर जब बाकी सब गुजरेंगे तो फरिश्ते कह रहे होंगे, या अल्लाह उन्हें बचाओ बदकिस्मती से। कुरान में पुल का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो पुल के बारे में जानकारी और कुछ नहीं बल्कि मुसलमानों की कोरी कल्पना है, अल्लाह की बातों से डरकर रचा गया है। लेकिन फिर भी मुसलमानों के लिए जन्नत जाने की उम्मीद है,
क्योंकि सूरह मरियम आयत 72 में अल्लाह ने कहा कि वह कुछ नेक मुसलमानों को जहन्नुम से बचाने का वादा करता है। फिर हम उन लोगों को बचाएंगे जो अल्लाह से डरते थे और गुनाहगारों को उनके घुटनों के बल इसमें ही छोड़ देंगे। ध्यान दें कि इस आयत में अल्लाह से डरने वाले मुसलमान और गुनाहगार मुसलमान दोनों ही जहन्नुम इसमें हैं। फिर अल्लाह उन मुसलमानों को जहन्नुम से बचाएगा जो अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह कैसे तय करता है कि कौन से मुसलमान जन्नत में जाएंगे और कौन से जहन्नुम में रहेंगे? कुरान सूरह अल-करीह आयत 6 से 11 इस सवाल का जवाब देता है। फिर जिसका अच्छे कामों का पलड़ा भारी होगा वह जन्नत में एक खुशहाल जिंदगी बिताएगा, लेकिन वह जिसके अच्छे कामों का पलड़ा हल्का होगा उसका घर हविया जहन्नुम में होगा। और आपको क्या पता चलेगा कि यह क्या है? यह एक गर्म धधकती हुई आग है। लेकिन यह निश्चित रूप से जानना मुश्किल है कि किसी अच्छे या बुरे काम का वजन कितना है, क्योंकि कुरान में इसके बारे में कोई खास जिक्र नहीं है। सही कहा। जैसे कि नमाज न पढ़ने पर कितना जुर्माना है, या ज़िक्र, सुन्नत की नमाज, तरावी की नमाज के लिए कितना बरकत है। अल्लाह आलम। पक्के तौर पर कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। हाँ, हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ हैं और नहीं जानते कि हम कब बचाए जाएंगे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद कहाँ हैं? वो हमें कुछ हिमायत देने वाले थे, है ना? आखिर इसी वजह से तो हम उनके उद्धार के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। हाँ, वह कहा है, मुझसे वादा किया गया था कि अगर मैंने उसके लिए एक बार सलावत कहा तो अल्लाह मुझे 10 बार बरकत देगा, मेरी 10 गलतियाँ मिटा देगा और मुझे 10 गुना ऊपर उठा देगा। मैंने सुना है कि उसके लिए मेरे सलावत पर अल्लाह उस दिन के मेरे सारे गुनाह मिटा देगा। लेकिन कुरान में अल्लाह कभी वादा नहीं करता है कि पैगंबर मोहम्मद मुसलमानों को जहन्नुम की आग से बचाने के लिए जिंदगी के बाद कुछ करेंगे। इसके बजाय अल्लाह ने कुरान सूरह अज़्ज़ुमर 39 आयत 19 में कहा कि पैगंबर मोहम्मद किसी को भी जहन्नुम से नहीं बचा सकते। क्या वह जिस पर कयामत की बात पूरी हुई मदद पाने के लिए, और क्या तू ए मोहम्मद उसे बचा सकता है जो आग में है? याद रखें कि पैगंबर मोहम्मद अपने माता और पिता को भी जहन्नुम की आग से नहीं बचा सके, तो उन मुसलमानों को तो छोड़ ही दें जिनसे उनका कोई संबंध नहीं है। खैर, मैंने कुरान सूरह अल-अहकाफ 46 आयत 9 में मुसलमानों से कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे और उनके साथ बाद की ज़िंदगी में क्या होगा। ए मोहम्मद, कह दो, मैं अल्लाह का पहला रसूल नहीं हूँ और नहीं मैं जानता हूँ कि मेरे साथ या तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो बस उसी पर चलता हूँ जो मुझे बताया गया है, और मैं तो बस एक सावधान करने वाला हूँ। क्या हम यहाँ अकेले हैं? अल्लाह हमें यहाँ से कब निकालेगा? पैगंबर के साथ क्या गलत है? आप देखिए दोस्तों, पैगंबर के साथी इतने निश्चित थे कि इस्लाम ही सच्चा धर्म है, लेकिन वे मरने के बाद की अपनी जिंदगी के बारे में निश्चित नहीं थे। उन्हीं की तरह आजकल के मुसलमान भी मरने से बहुत डरते हैं, जहन्नुम में जलाए जाने के बारे में बहुत परेशान रहते हैं और यह नहीं जानते कि वे जहन्नुम से बाहर आ भी पाएंगे या नहीं। हम बाहर आ जाएंगे जबकि तुम हमेशा वहीं रहोगे। ठीक है, इस्लाम एक सच्चा धर्म कैसे हो सकता है अगर वह मुसलमानों को जहन्नुम की आग से नहीं बचा सकता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जहन्नुम में जलोगे।